स्वागत है आपका सीकर एकेडमी रावत सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां हम डिस्कस कर रहे थे 6th क्लास में और उसका जो चैप्टर फर्स्ट है वही चल रहा था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, लास्ट क्लास में अपनों ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल कितने टाइप के होते हैं वो देख लिया था। अब अपने देखेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, उससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपको बताना था कि जो क्रो है वो कौन से टाइप का एनिमल है। ठीक है, जो 3 टाइप ऑफ मैंने आपको बताए थे एनिमल, उनमें से कौन से टाइप के अंदर ये जाएगा क्रो आपका, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ओमनिवोरस के अंदर। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो ओमनिवोरस आपके एनिमल हैं वो दोनों टाइप के फूड लेते हैं, फ्लैश वाले भी यानी कि मीट भी, और सेकंड यानी कि ग्रास यानी कि प्लांट भी। ठीक है, और क्रो है आपका, वो आपने देखा होगा कि जब घर पे अपन उसको रोटी डालते हैं तो वो खा लेता है इजीली, और जब कोई उसको मरा हुआ जानवर मिल जाए, कहीं पे कोई एनिमल मरा हुआ मिल जाए तो वो उसको भी इजीली खा लेता है। अब अपने जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सोर्स ऑफ फूड के ऊपर। ठीक है, सोर्स ऑफ फूड। बेसिकली ह्यूमंस की बात करें, जो ह्यूमंस के लिए सोर्स ऑफ फूड है वो है दो, एक तो प्लांट्स और सेकंड एनिमल। ह्यूमंस के लिए 2 सोर्स ऑफ फूड है, प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स कैसे? तो पहले एनिमल बता देते हैं। एनिमल कैसे हैं? जैसे देखिए, काउ से अपने को मिल्क मिलता है, वो यूजफुल है। एनिमल के अंदर आता है हैन, उससे अपने को चिकन मिलता है, वो भी खुद हेल्पफुल है और खाते ही है लोग उसको, ऑब्वियस सी बात है। और एनिमल के अंदर ही खुद ये जो फ्लैश है वो भी आता ही है, तो वो भी खाते हैं। तो ह्यूमंस के लिए एनिमल तो बेनिफिट हो गए ऐसे, लेकिन अगर अपनी बात करें प्लांट्स के बारे में तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स एक बड़ा टॉपिक है। प्लांट्स कैसे बड़ा टॉपिक है? देखिए, प्लांट्स को प्लांट की रूट जो है यानी कि जो जड़ें हैं वो भी यूज होती है फूड के। स्टेम्स जो है, तना जो मोटा भाग होता है किसी पेड़ का, वो भी यूज होता है। लीव्स जो है उनका भी फूड के रूप में यूज होता है, उनका भी एज ए फूड यूज होता है। जो फ्रूट्स हैं वो तो एज ए फूड है ही। जो फ्लावर है उनका भी यूज होता है एज ए फूड। तो प्लांट्स के तो ये बहुत सारे पार्ट है। ठीक है, प्लांट्स के तो ये बहुत सारे पार्ट है। तो प्लांट्स के इन्हीं पार्ट का अपने जिक्र करेंगे एज ए हेडिंग। तो मैं प्लांट्स लिख लेता हूं सेंटर के अंदर, प्लांट्स लिख लेता हूं सेंटर के अंदर, और जो आपकी फर्स्ट है वो है रूट्स। और ये जो हेडिंग होगी उसको बोलेंगे रूट एज फूड। ठीक है, तो रूट का अगर अपने एज ए फूड यूज कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, बहुत से प्लांट है वो अपना जो फूड है वो रूट के अंदर मेंटेन होते हैं। ठीक है, प्लांट का जो फूड है वो आपका रूट्स के अंदर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका आप देखिए, कैरेट जो एग्जांपल है वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जितने भी फूड इसके कैरेट के प्लांट के अंदर वो होते हैं वो सारे के सारे कैरेट की जो रूट होती है वो उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, आपने अगर कहीं कैरेट का प्लांट देखा हो तो ऐसे होता है, ये मान लीजिए अर्थ है या सरफेस है, तो कैरेट तो नीचे होती है। ठीक है, ऊपर एक ऐसे झाड़ीनुमा सा पौधा होता है, बुशेस टाइप का पौधा होता है, उसको अपने यहाँ से उखाड़ लेते हैं और जो इसकी रूट है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो कैरेट इसका एग्जांपल है। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर कैरेट का जो सेक्शन का एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, वो ऐसे है कि ये मान लीजिए कोई कैरेट है, उसको अपनों ने कट किया है बीच से, तो यहाँ से ऐसे स्ट्रिंग्स से निकलते हुए दिख रहे होंगे, अगर आपने कभी देखा होगा या बुक के अंदर भी अगर आप देख रहे होंगे करंटली, तो स्ट्रिंग धागे से निकलते हुए दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, इन स्ट्रिंग्स को बोलते हैं रेज। ठीक है, इनको बोलते हैं रेज। ठीक है, और इसका जो बाहर का जो एरिया है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो यूजेबल है। वैसे तो सारे खाने लायक है, लेकिन ये एरिया ज्यादा अच्छा मानते हैं खाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको व्हाइटिश डॉट से दिख रहे होंगे, वो व्हाइटिश डॉट होते हैं, उनको बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। और
सेंटर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं जाइलम, उसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम और फ्लोएम ये वेसल्स हैं, ठीक है। आप वेसल्स को ऐसे समझ सकते हैं कि पाइप्स हैं, ये पाइप्स हैं, ठीक है। फूड का और वाटर का ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं प्लांट के अंदर। तो कॉर्टेक्स इसका जो आउटर पार्ट है, रेज जो ये स्ट्रिंग से निकल रहे हैं, फ्लोएम आउटर पार्ट के बाद में यहाँ पे आपको डॉट्स से दिखेंगे व्हाइटिश, और जाइलम ये जो इनर पार्ट है इसका, ठीक है। तो ये कैरेट का सेक्शन का जो डायग्राम है वो आपकी बुक के अंदर दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा इसको। इसके बाद में देखिए और भी बहुत एग्जांपल है इसके। कैरेट के अलावा रेडिश, रेडिश भी इसका ये एग्जांपल है। बीट ये भी इसी का एग्जांपल है। रेडिश मूली को बोलते हैं, ठीक है। कैरेट, गाजर। तो ये देखिए आपके प्लांट का जो फर्स्ट हेडिंग है प्लांट के एज ए फूड यूज के अंदर, वो रूट है। और रूट के अंदर प्लांट का जो सारा का सारा फूड है, कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनका सारा का सारा फूड रूट के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। इसका जो एग्जांपल मैंने बताया वो है कैरेट, और कैरेट का जो मैंने बहुत ही वाइडली आपको बता दिया कि इसके अंदर ऐसे होता है, और इसका जो सेक्शन का जो डायग्राम है वो भी रेडिश और बीट पीस के एग्जांपल हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए रूट के बाद में कौन सा पार्ट आता है, स्पोज। ये कोई प्लांट है, ये इसकी रूट, इसके बाद में स्टेम, स्टेम के बाद में मान लेते हैं ब्रांचेस, और ब्रांचेस के बाद में लीफ, लीफ के बाद में फ्लावर, और फ्लावर के बाद में फ्रूट, ठीक है। तो अभी अपने रूट से चले हैं, तो रूट के बाद में अभी आएगा स्टेम, स्टेम, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपने। स्टेम जो है, स्टेम के अंदर सेकंड है आपका स्टेम। स्टेम के अंदर कौन से प्लांट आते हैं, जैसे पोटैटो, पोटैटो। अगर आपने पोटैटो को ढंग से देखा हो कभी, ऐसा होता है वैसे, तो उसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे टाइप होते हैं, आइस टाइप होती है, ठीक है। ये आइस बेसिकली यहाँ से ब्रांचेस निकलती है छोटी छोटी, ठीक है। ये स्टेम होता है और स्टेम से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। तो जो आप आइस देख रहे हो या जो आप देखते हो आइस पोटैटो के अंदर, वो आइस ना होकर के ब्रांचेस हैं। और बहुत बार तो ये ग्रीन कलर की भी हो जाती हैं जब इसको वाटर वाली कंडीशन मिल जाएगा ना। तो ये जो आइस होती है इसकी छोटी छोटी, ये आइस ब्रांचेस होती है बेसिकली। और ब्रांचेस आपको पता ही है कहां से निकलती है, स्टेम से। तो स्टेम से ब्रांचेस निकल रही है। तो जो पोटैटो का जो पार्ट है वो आप स्टेम वाला पार्ट यूज करते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए शुगर कैन, शुगर कैन सभी ने देखा होगा, जिसको हिंदी के अंदर गन्ना बोलते हैं, शुगर कैन, ठीक है। शुगर कैन ऐसा होता है, ऊपर तो उसके वो पत्ते निकले होते हैं, लेकिन यहाँ ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है। और इसका जो यूज क्या है शुगर कैन का, ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है, शुगर बनाने में, ठीक है, और जूस बनाने के अंदर भी इसका यूज होता है। आउटर पार्ट को अगर निकाल दें, आउटर पार्ट को अगर अपने निकाल दें छील के, तो इसका जो इनर पार्ट बचता है उससे जूस निकलता है, ठीक है। तो ये आपका शुगर कैन है। उसके अलावा भी एक और दे रखा है आपके बुक के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपने वो देखा नहीं होगा कहीं भी, एस्पैरेगस। एस्पैरेगस जो है उसका अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखें तो वो एक औषधि का प्रोनाउंसिएशन है, सतवारी जिसको बोलते हैं, एस्पैरेगस, ठीक है, शतवारी। ये बेसिकली तो एक मेडिसिन ही है, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बोल सकते हैं। इसका यूज बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए होता है, ठीक है। आपने ये नहीं देखा होगा, इसका जो डायग्राम आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, आप वहां से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो अपने रूट के बारे में देख लिया, स्टेम के बारे में देख लिया। अब स्टेम के बाद में आपको किसके बारे में देखना है, लीव्स के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बताया कि ब्रांचेस के बाद में लीफ ही आती है। तो लीफ अगर एज ए फूड यूज की जाए, लीव्स अगर एज ए फूड यूज की जाए तो कैसा होगा। देखिए बहुत से प्लांट होते हैं जिनकी हम लीफ खाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पिनच जो है, स्पिनच सिंपल वर्ड है, पालक जिसको बोलते हैं आप,
तो पालक के तो आप पत्ते ही खाते हैं, आपने देखा ही होगा जब भी आपके घर पे जो भी वेज बनता है, सब्जियां बनती है तब जब भी, तो स्पिनच का तो अपने जो लीव्स वाला पार्ट है वही खाते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैबेज अगर आपने देखी हो घर पे, गोभी जिसको बोलते हैं, तो वो भी सेम उसके पत्ते का ही अपने जो सब्जी बनाते हैं घर पे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से लेटस अगर आपने सुना हो, तो ये भी एक गोभी का एक टाइप है, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल है कौन से के लिए, अगर अपने लीव्स एज ए फूड यूज कर रहे हैं, ठीक है, लीव्स एज ए फूड यूज कर रहे हैं। तो ध्यान में क्या रखना है कि इसके अंदर एग्जांपल है आपका स्पिनच का, ठीक है। इसके बाद में देखिए मैंने बताया लीव्स के बाद में आपका क्या आएगा, फ्लावर। तो अपने देखते हैं फ्लावर का, देखिए सारे प्लांट के पास फ्लावर नहीं होता है, प्लांट की एक एज लिमिट के बाद में उसको फ्लावर मिलने शुरू होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ही वो अपना फूड उसके पास भेजना शुरू करता है। तो अपने कौन कौन से फ्लावर यूज करते हैं, जैसे फ्लावर ऑफ बनाना, ठीक है, बनाना का फ्लावर या बनाना खुद ही एक फ्लावर का टाइप है, ठीक है। और जो कद्दू जिसको आप बोलते हो, कद्दू का जो फ्लावर है उसका भी यूज होता है खाने के अंदर, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। फ्लावर के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फ्लावर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। अपन ने देखा रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, और जो नेक्स्ट है आपका वो है, नेक्स्ट जो आपका है वो अब लास्ट बचा है वो है फ्रूट, वो बचा है फ्रूट। तो देखिए फ्रूट तो अब खाने लायक होते ही हैं, आप सबको पता है। तो फ्रूट के अंदर होता क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये होता है फ्रूट के अंदर। फ्रूट का एग्जांपल अब आप कोई भी लिख लीजिए, मैंगो, ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट के तो एग्जांपल है, ठीक है। फ्रूट और फ्लावर है वो बेसिकली एक ही चीज है, फ्लावर से ही बाद में फ्रूट बनता है, ठीक है। तो ये अपने को कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, प्रोटीन देते हैं, दोनों की बात कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, प्रोटीन देते हैं, ठीक है, फैट भी गेन होता है थोड़ा बहुत। ये सारी की सारी चीजें जो है वो अपने बॉडी के बिल्डअप में यूज होती है, ठीक है, अपने बॉडी के बिल्डअप में, यानी बॉडी की जो ग्रोथ है उसके अंदर यूज होता है, ठीक है। बॉडी की ग्रोथ को, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो अपनों ने अभी तक प्लांट्स का जो फूड के रूप में एज ए फूड जो यूज है उसके अंदर अपनों ने देखा रूट के बारे में, स्टेम्स के बारे में, लीव्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। तो सभी का मैंने आपको अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि रूट्स के अंदर फूड सेंट्रल होता है प्लांट्स का, उसके अंदर कैरेट एक एग्जांपल है, स्टेम के अंदर पोटैटो एक एग्जांपल है, लीव्स के अंदर स्पिनच का एग्जांपल याद रखना है, फ्लावर्स के अंदर कद्दू वाला और बनाना वाला एग्जांपल याद रखना है, और फ्रूट के अंदर सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एग्जांपल आपको पता ही है, आप सारे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो एज ए प्लांट का एज ए फूड यूज है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती है प्लांट्स की जो अपने एज ए फूड यूज करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं ये इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद में देखते हैं अपन। इसके बाद देखिए जो सोर्सेज ऑफ फूड के अंदर जो आपका टॉपिक है वो है कैरल्स का, ठीक है। कैरल्स आपको पता ही होगा क्या है, कैरल्स एक प्रकार के अनाज जिनको बोलते हैं अपने हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर कैरल्स। कैरल्स के भी बहुत एग्जांपल है अपने पास, जैसे जो अपने डेली रूटीन के अंदर यूज लेते हैं, व्हीट, गेहूं जिसको बोलते हैं, राइस, चावल, मेज, मक्का जिसको बोलते हैं, मेज, मक्का।
देखिए कैरल्स आपके फूड का बहुत बड़ा हिस्सा है। वीट जैसे ही मैंने लिखा, इसका मतलब ये है कि आपके ये फूड का बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि अपने फूड के अंदर चपाती लेते हैं और वो सारी चपातियां वीट से ही बनी होती है। ठीक है, तो कैरल्स आपके फूड का बहुत बड़ा पार्ट है और ये कैरल्स आपको देते हैं कार्बोहाइड्रेट। कैरल्स, सी से कैरल, सी से कार्बोहाइड्रेट, इजीली याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट। सी से कैरल, सी से कार्बोहाइड्रेट, तो कैरल से आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। कैरल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? वीट, राइस, मेज। ठीक है, इसके अलावा बाजरा भी एक एग्जांपल है, वो भी लिख लीजिए, बाजरा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैरल्स के एग्जांपल हैं। कैरल्स के बाद में पल्स का भी आपने नाम सुना होगा, जैसे कैरल्स है, सिमिलरली पल्स होते हैं, पल्सेस। ठीक है, पल्सेस क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप का प्लांट होता है, लेग्यूमिनस। स्पेशल टाइप का प्लांट होते हैं लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बात करूं कि लेग्यूमिनस प्लांट किसको बोलते हैं, तो ऐसे प्लांट जो फलियां देते हैं। फलियां, कोई प्लांट होता है, ठीक है, उसके फ्लावर लगते हैं, फ्लावर लगने के बाद उसके अंदर एक दानेदार फ्रूट बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फली। उसके अंदर छोटे छोटे सीड होते हैं, जिसका भी प्लांट आपने लगाया है, और इस जो कंप्लीट जो पैकेट है उसको बोलते हैं फली अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो जो भी फली वाले प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस। फली वाला प्लांट, जिसको मैं लिख देता हूं हिंदी के अंदर, फली वाला प्लांट, फली वाला प्लांट। ठीक है, तो अब ये लेग्यूमिनस जो प्लांट है, उन लेग्यूमिनस प्लांट्स को अंदर जितने भी अपने प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपके पल्सेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोयाबीन, सोयाबीन इसी का एग्जांपल है, सोयाबीन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितनी भी बॉडी बिल्डिंग का जो सिस्टम होता है, जो भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, वो आपको पल्सेस यानी कि दालों के बारे में ना बहुत कहेंगे कि आप ये चीज खाइए। ठीक है, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर होता है प्रोटीन, इनके अंदर होता है प्रोटीन, और प्रोटीन आपकी बॉडी को बनाएगा मस्कुलर। क्या बनाएगा? मस्कुलर एंड फिट। ठीक है, और आपकी बॉडी को बिल्ड करेगा, आपकी बॉडी को क्या करेगा? बिल्ड। ठीक है, अपने जितने भी ऑर्गन बने हुए हैं बॉडी के, वो सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, और अगर अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन जाएगा और तो वो अपनी बॉडी को बिल्ड करेगा, वो अपनी बॉडी का क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले बोला कि जो भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है वो आपको पल्सेस का बोलेंगे, जो सोयाबीन है। इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल भी है, लेबिन, शायद उसका नाम होना चाहिए, लेबिन। तो ये एग्जांपल है जो आपके पल्सेस के अंदर आ रही है। ठीक है, पल्सेस का फिर से बता देता हूँ, जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है उसके अंदर पाई जाती है, उसके जितने भी अपने को सीड मिलते हैं वो सारे के सारे आपके पल्सेस हैं। ठीक है, वो लेग्यूमिनस प्लांट से मिलते हैं अपने को। ठीक है, और इन लेग्यूमिनस प्लांट को फली वाला प्लांट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो इसका एग्जांपल है वो है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन के अलावा लॉबिन जो एग्जांपल बताया, लॉबिन नहीं है, ये लॉबिया है। ठीक है, लॉबिया, थोड़ा सा इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, लॉबिन नहीं है, लॉबिया है। ठीक है, तो मैंने आपको प्लांट्स का एज ए फूड जो यूज बताया कि प्लांट्स अपने एज ए फूड कैसे करते हैं, तो यहाँ मैंने आपको सारा बताया था, रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट का। ठीक है, फ्लावर्स का भी। और उसके बाद में मैंने आपको एक बताया है कैरल्स का और एक बताया है पल्सेस का। ठीक है, पल्सेस का भी लेग्यूमिनस प्लांट से आएगा, और ये कैरल है वो आपको कार्बोहाइड्रेट, सी से कैरल, सी से कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल के अंदर अपने को लिखना है व्हीट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपने पूरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिएगा, और इस चैप्टर से और इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा।